हाँ हाँ, क्या 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 कहा आपने? आपके पास में मैनुअल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए एक कदम उठाने जा रहे थे। हे भगवान, आखिरकार ये गिल्ड लीडर कहाँ से आ गया हमारा? आखिरकार ये मेरे को नहीं लगता कि हमारे गिल्ड को यहाँ पर संभाल कर रखने वाला है। ये उसको तबाह वबाह न कर दे। लेकिन अब वो जानता था कि उसके पास में टाइम वाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो वह जल्दी से अपने स्टोरी को घुमाता है और उसके अंदर से बहुत सारी आत्मा साधना टेक्निक निकाल कर बाहर ले आता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बहुत सारे आत्मिक ज्ञानी है ना, इस दुनिया के अंदर आ चुके थे, और इस राक्षसी दुनिया के अंदर बहुत सारे आत्मज्ञानी के होने की वजह से उनकी साधना टेक्निक्स, उनकी जो सारी चीजें पड़ी हुई थी वो उसके पास में आ चुकी थी। विपिन भी जल्दी से यहाँ पर उसको अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर कॉपी पेस्ट करता है और उसकी एक मैनुअल बना लेता है। लेकिन जब वो उस मैनुअल को पढ़ता है तो उसके बाद में वो बेहद ही निराश हो चुका था। ये क्या, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इस मैनुअल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं यहाँ पर यूज कर सकूं। विपिन हमेशा से यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करता था और स्वर्ग की साधना टेक्निक्स को इस साथ आगे बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पर अगर वह स्वर्ग की साधना टेक्निक के साथ में आत्मज्ञानी की साधना टेक्निक का यूज करता है तो उसके बाद में तो उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ में क्या ही हो सकता था। यह भी हो सकता था कि यहाँ पर उसकी आत्मा वहीं पर ही नष्ट हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर विपिन जानता था कि उसको कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा, कि जो विपिन की आत्मा थी ना वह धीरे धीरे धुंधली होते हुए जा रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो उसकी आत्मा थी उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वह एक कोने के अंदर दबता हुआ जा रहा था। मुझे जल्दी करना चाहिए, लेकिन क्या करूं? अब मुझे खुद का यहाँ पर एक रास्ता निकालना होगा, मुझे खुद से कुछ करना होगा। जैसा कि मुझे मास्टर शेख ने कहा था कि अब आगे आने वाला रास्ता खुद का कुछ बनाना होगा, क्योंकि वास्तव में पूर्वजों द्वारा बनाई गई वह सारी साधना टेक्निक्स और मैनुअल्स को साइड में रखना होगा और उसे आगे बढ़ता हुआ जाना होगा। विपिन फिर से यहाँ पर अब अपनी आत्मा को शांत करता है और उसके साथ में चिंतन करने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर वो एनर्जी को फील कर पा रहा था, वह यहाँ पर राक्षसों की सारी एनर्जी को फील कर पा रहा था। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ महसूस होने लगता है। विपिन को यहाँ पर घबराहट सी होने लगती है, विपिन को यहाँ पर कुछ दुख दर्द होने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर ये जो चार चीजें थी ना, वह सभी चीजें उन सभी आत्माओं की वजह से हो रही थी। जो आत्मिक एनर्जी अभी अभी उसने एब्जॉर्ब की थी ना, उस आत्मिक एनर्जी के अंदर बहुत सारा दुख था, बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारी ऐसी चीजें भरी हुई थी जिसकी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर अभी 1,00,000 आत्माएं विपिन की चारों तरफ फैली हुई हो और विपिन अभी एक मंच के ऊपर बैठा हुआ हो। वह सभी आत्माएं अभी विपिन को निकलने के लिए आगे बढ़ते हुए जा रही थी। विपिन को धीरे धीरे करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि वह यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, वह सभी आत्माएं उसको वहीं पर ही निगल देगी। इस जगह पर विपिन बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका था। अगर यहाँ पर 100 आत्माएं होती ना तो उसके साथ में विपिन उनको संभाल लेता, लेकिन अब यहाँ पर 1,00,000 गुस्से से भरी हुई आत्माएं थी जिनको संभालना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकती थी। विपिन को अभी यहाँ पर सब कुछ सपने दिख रहे थे। यहाँ पर कैसे उनका कत्ले आम हुआ था, कैसे उनके परिवार को मार डाला गया था, कैसे यहाँ पर राक्षसों ने ऊपर अटैक कर दिया था, कैसे यहाँ पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। वह सारी चीजें बच्चे बड़े बूढ़े सबके सब उसको दिखाई दे रहे थे। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर विपिन का मास्टर्स वाला मन जाग चुका था। आखिरकार वह एक मास्टर टीचर था और वह यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जब वो सभी मरे तो उसके बाद में इस स्टोन ने उसकी सारी एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ये सब कुछ अभी उसी तरह से था जैसे कि मास्टर शेख रहे। मास्टर शेख जब भयानक को मार दिया था तो उसके बाद में वह पूरी राक्षसी जनजाति को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ पर राक्षसों का भी होना जरूरी था। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर एक पूरे वंश को खत्म कर सकते थे। वास्तव में मास्टर शेख आदर्शवादी थे, लेकिन विपिन उनके जैसा नहीं था। विपिन के आदर्श अलग थे। विपिन यहाँ पर अपनों के लिए लड़ा करता था। विपिन जिनकी चिंता किया करता था वो उनके लिए लड़ा करता था और इसी वजह से तो यहाँ पर वह रुका हुआ था, वरना वह कब का प्रत्युषा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता। उसे आगे जाना था प्रत्युषा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जाने से पहले यहाँ पर जो ये राक्षसों की सारी चीजें हुई थी इन सभी को ठीक कर जाना चाह रहा था, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर कोई भी खतरा ना आए। और उसके साथ में अब अचानक से विपिन की
जो आत्मा थी वो जो जिस जगह पर घिरा हुआ था सभी आत्माओं के अंदर से अचानक से उसकी आत्मा के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो सभी आत्माएं प्योर बनते हुए विपिन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी थी। विपिन को अब यहाँ पर अपने सारे चीजें याद आने लगती है, करीमनगर से यहाँ तक जब उसने यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। यहाँ पर किताबों की नदियाँ, उसको सब कुछ याद आ रही थी, सभी स्टूडेंट्स उसको याद आ रहे थे। वास्तव में इस जगह पर अब विपिन को पता चला कि वह कौन है। मैं हूँ, मेरे जैसा यहाँ पर कोई और नहीं है। विपिन जैसे ऐसा सोचता है और जैसे यहाँ पर वो सभी आत्माओं को अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है तो उसके साथ में ही भू एक जोरदार आवाज की सुनाई देती है। उसके साथ में अचानक से विपिन के सामने वह जो पत्थर पड़ा हुआ था उसके अंदर से एक बूंद बाहर निकलती है और सीधा विपिन की तरफ चली जाती है। वह फिर विपिन की चारों तरफ घूमने लगती है। घूमते घूमते धीरे धीरे वह बूंद बड़ी होती हुई जा रही थी। जल्द ही विपिन की आत्मा को यहाँ पर उस बूंद ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। एब्जॉर्ब करने के साथ में अब जल्द ही वह बूंद सिकुड़ना शुरू हो चुकी थी। वह एक गोल सी बूंद थी जो अब वापस से श्रिंक होती जा रही थी, जिसके साथ में विपिन की आत्मा भी उसके अंदर श्रिंक होती है और उसके साथ में ही टपक टपक यहाँ पर कुछ बूंदे टपकती है जो यहाँ पर विपिन की आत्मा के अंदर से एनर्जी निचोड़ रही थी। वह सीधी एनर्जी यहाँ पर विपिन के शरीर के अंदर चली जाती है। इस समय यहाँ पर अब विपिन अपना नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच रहा था। आखिरकार प्राचीन संत, मैं प्राचीन संत तक पहुंचने वाला हूँ। विपिन जैसे ये महसूस करता है कि उसकी आत्मा के साथ में कुछ चेंजेस हो रहे थे तो यहाँ पर वो समझ चुका था कि यहाँ पर जब वो प्राचीन संत के ऊपर पहुंचेगा तभी ये सब कुछ चेंजेस होने वाले थे। इस समय ऐसा नहीं था कि जो उसकी आत्मा का रियल शेप था वह चेंज हो रहा था, लेकिन इससे कुछ अलग ही था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो उसके आत्मा का शेप था वह चेंज होने की जगह वह एक अगले लेवल के ऊपर जा रही थी, जहाँ पर उसकी आत्मा केवल किसी को दिखाई देती थी और किसी को नहीं। उसके साथ में यहाँ पर अब उसकी आत्मा लिक्विड फॉर्म के अंदर जा रही थी, ज्यादा शुद्ध होते हुए, जो यहाँ पर अब एक नया लेवल लेकर आने वाली थी, जिसके साथ में विपिन की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी और तेज। जैसे विपिन ये महसूस करता है कि यहाँ पर उसकी आत्मा के ऊपर जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो रहा है, तो यहाँ पर वह अपनी साधना को और ज्यादा तेज कर देता है ताकि जल्द से जल्द वो इस प्रक्रिया को खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ युवान अभी उसी चीज को देख रहे थे। वह यहाँ पर विपिन की तरफ देखते हैं और हैरानी से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह पाते हैं। वो इस समय पूरी तरह से अपनी जगह पर ही जम चुके थे। ये क्या है? क्या ये सामने पड़ा हुआ जो धर्मयुद्ध पत्थर है, क्या वास्तव में ये वही है? अचानक से यहाँ पर युवान उस चीज को समझ चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो जिस चीज से हैरान वैरान थे ना और जिससे जमे हुए थे वह चीज ये थी कि यहाँ पर वह धर्मयुद्ध के पत्थर के बारे में जानते थे कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। उसने उसके बारे में जाना था और वह जानता था कि धर्मयुद्ध के पत्थर के अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई थी। इस समय वो देख पा रहा था कि 1,00,000 आत्माओं की एनर्जी उसके अंदर जा रही है। उसकी वजह से उसका मन वहां पर टूटा हुआ जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर धर्मयुद्ध के पत्थर के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वह इतनी है कि यहाँ पर वह शायद ही उसको एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन फिर भी सामने बैठा हुआ उनका वह गिल्ड लीडर इतनी देर से उसकी एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब के ऊपर एब्जॉर्ब किया जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि उसका पेट नहीं, उसका पेट कुआं था। वहीं दूसरी तरफ 3 मिनट हो चुके थे और जो 1,00,000 से राक्षसों की आत्माएं थी वह यहाँ पर अब आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके साथ में विपिन अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो चुका था। विपिन की आत्मा अब 100 मीटर तक बढ़ चुकी थी। वह देखने से एक बुद्धा लग रहा था। उसके अगले पल विपिन को सोचता है और उसके साथ में उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर से जल्दी वहां पर वो पेंटिंग निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे विपिन ने यहाँ पर मंदिर के अंदर से उठाया था। उसके अंदर यहाँ पर प्राचीन संत की जो एनर्जी भरी हुई थी वो उसका यूज करना चाह रहा था। अगले पल यहाँ पर अब जो प्राचीन संत की एनर्जी थी वो बाहर निकलती है और विपिन की आत्मा के अंदर जाने लगती है। जैसा ऐसा होता है कि अचानक से उसकी आत्मा धीरे धीरे वापस से श्रिंक होना शुरू हो जाती है। 10 मिनट बाद में आखिरकार विपिन की जो आत्मा थी वापस से पहले जैसे नॉर्मल साइज के अंदर आ जाती है। वाह क्या ताकत है! लेकिन जैसे उसकी ताकत बढ़ चुकी थी ना, वास्तव में उसके साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो केवल एक चॉप करेगा और आसपास की जो एनर्जी है उसको काट डालेगा। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड के वास्तव में प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर युवान की आंखें पूरी तरह से चमक चुकी थी। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो आत्मज्ञानी थे उनके अंदर केवल यही एकमात्र प्राचीन संत थे
और यही है जो गिल्ड मास्टर कह रहे हैं युवान। ये एक गिल्ड मास्टर रह चुके हैं जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में बताया गया था। आखिरकार यहाँ पर अब हमारे गिल्ड को और ज्यादा पावरफुल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम शायद वापस से अपनी असली दुनिया के अंदर लौट सकते हैं जिस दुनिया से हमें निकाल दिया गया था। जहाँ पर युवान इसी तरह सोच रहे थे कि अचानक से बादल आने लगते हैं। काले बादल का जमावड़ा वहाँ पर होने लगता है। आखिरकार यहाँ पर ये आ ही गए। मुझे इन्हीं का वेट था। प्राचीन प्राचीन संत की परीक्षा। विपिन अब आकाश की तरफ देखता है तो वो पाता है कि ऊपर की तरफ काले बादल आ चुके थे। वह सभी उसी तरह से पावरफुल लग रहे थे। ये सभी वही बादल थे जिनका हमेशा से विपिन सामना करते हुए आ रहा था, लेकिन इसके अंदर इस बार जो शक्ति भरी हुई थी विपिन उन्हें देख पा रहा था। काली लो और उसके साथ में बिजली के बादल। जो बिजली के बादल थे वो पर्पल कलर के थे और जो आग के बादल थे वह काले थे। जो वो दोनों एक दूसरे की साइड आते हैं और उसके साथ में उनका कलर और ज्यादा भयानक हो जाता है। ऐसा लग रहा था इस बार स्वर्ग का नहीं नर्क की कोई परीक्षा वो देने के लिए तैयार हो रहा हो। लेकिन इस बार विपिन है ना बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर रह रहा था। अपने आप को मानसिक स्थिति के साथ में पूरी तरह शांत कर चुका था। मुझे इसे एक बार आजमाने दो।